एक चौकोन कागज को मोड़ करके आप बहुत ही सुंदर कोण मापी एक प्रोट्रैक्टर बना सकते हैं। इसके लिए 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग लें और सबसे पहले उसकी कर्ण मोड़ें। उसके बाद में कर्ण को आधे में मोड़ करके बस निशान लगाएं जिससे कि आपको केंद्र मिल जाए। उसके बाद में 1/4 पे निशान लगाएं, 1/8 पे निशान लगाएं और फिर 1/16 पे निशान लगाएं। फिर बाएं कोने को 1/16 वाले निशान पे रखें और फिर बाईं ओर एक निशान बनाएं। फिर दाएं कोने को इस निशान पे रख के एक अंतिम निशान बनाएं कर्ण के ऊपर, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर आप एक छोटा सा क्रॉस बनाएं, बिंदु बनाएं, और अगर ऊपर के कोने से आप इस निशान के बीच में एक रेखा खींचेंगे तो ऊपर का कोण 20 अंश का होगा। इसलिए यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊपर का कोण हो गया 20 अंश का, और फिर स्केल को रख करके आप इस कागज को मोड़ दीजिए इस लाइन के ऊपर, तो ऊपर का कोण भी 20 अंश का होगा। और क्योंकि पूरा कोण 90 का था, उसमें से 40 घट गए, तो बायां वाला कोण 50 का होगा, 50 अंश का। इसको आप बाइसेक्ट करेंगे, आधे में मोड़ेंगे, तो ये बायां वाला कोण अब 25 डिग्री का हो जाएगा, 25 अंश का। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक कोण 90 का है, तो बचा वाला कोण 65 अंश का होगा। इसी तरह से जो दाएं वाला ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक कोण 20 का है, दूसरा इसलिए 70 का होगा, क्योंकि तीसरा कोण तो 90 अंश का है। अब ये देखिए, ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी, 180 में से अगर 140 निकल गए तो बचा कोण 40 अंश का हुआ। इसी तरह से जो बायां कोण है उसमें 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 अंश का कोण बचेगा। निचला कोण तो 90 अंश का है। उसके बाद में इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप ऊपर मोड़ दीजिए, तो ऊपर ये कोण आ जाएंगे, बाईं ओर 40 अंश का कोण और दाईं ओर 50 अंश का कोण। अब देखिए, बाएं वाला पूरा कोण 65 का था, अगर आप इस सकरे से कोण को मोड़ देंगे तो 65 में से 50 निकल जाएंगे, और जो पतला सा सकरा सा कोण बचेगा वो केवल मात्र 15 अंश का होगा। इसी तरह से जो दायां कोण है वो इस समय 70 अंश का है, उसमें से अगर आप 40 अंश को घटा देंगे तो बकाया जो कोण बचेगा वो 30 अंश का होगा। इस तरह से एक चौकोर कागज पे आप एक तो 20 अंश का कोण मोड़ सकते हैं और 15-20 और कोण मोड़ सकते हैं, एक अच्छा प्रोट्रैक्टर बना सकते हैं।